बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी खाली पड़े रिक्त पदों पर एक बार फिर से एमपी टेट वर्ग 2 और वर्ग 3 के शिक्षकों की नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए लोक शिक्षण यानी कि डीपीआई ने ऑफिशियल ऑर्डर जो है जारी कर दिया गया है। अगर आप भी मध्य प्रदेश में एमपी टेट वर्ग 2 वर्ग 3 यानी कि मिडिल स्कूल टीचर्स के रूप में एलिजिबल हैं चयन परीक्षा पर, तो वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इस पोर्टल से ये पूरा काम होने वाला है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आदेश वगैरह दिखाएंगे और सभी नियमों को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो। जो हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहन है वह भी देख लें जिनका सिलेक्शन होने जा रहा है वर्ग 2 और वर्ग 3 की भर्ती 2025 में। उनके लिए लोक शिक्षण भोपाल से ज्वाइनिंग आदेश के संबंध में और जो प्रक्रिया है आगे की ज्वाइनिंग की उसको संपन्न कराने का आदेश जारी किया गया है। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा और काउंसलिंग में सभी रिकॉर्ड क्या क्या लगेंगे, किस प्रकार से रहेगा, ये पूरा नियम यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे आपके सामने लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल गौतम नगर भोपाल का आदेश 19/11/2025 का आदेश है। और यह आदेश है माध्यमिक शिक्षक नियोजन विषय मान से और माध्यमिक शिक्षक खेल और माध्यमिक शिक्षक संगीत और गायन वादन 2025 चयनित आवेदकों के लिए निर्देशिका यहाँ पर दी गई है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधित इसे आगे भर्ती नियम 2018 उल्लेखित किया गया है में उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में आयोजित की गई और चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जारी चयन सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड करना, सत्यापन करना, विकल्प का चयन करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा सिस्टम यहाँ पर बताया हुआ है कि विषयवार और प्रवर्गवार रिक्तियां कर्मचारी चयन मंडल चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन के अनुसार है। उपरोक्त प्रक्रिया में शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता आयु सीमा आरक्षण निहारता इत्यादि जितने भी नियम हैं वो कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा के विज्ञापन के अनुसार ही यहाँ पर किए गए हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पूरे नियम वगैरह है अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम नियम वगैरह जो है शुरू में आपको जो दिखाएं एमपी ऑनलाइन के माध्यम से trc.mponline.gov.in पर जाकर देख लीजिए। प्रक्रिया की जो शुल्क है वो 100 रुपये यहाँ पर लगेगा। 7 दस्तावेज अपलोड सहित 100 रुपये आपको देने होंगे और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की संख्या के अनुसार दस्तावेज अपलोड शुल्क पृथक से 5 रुपये प्रति दस्तावेज के मान से देना होगा। यह शुल्क अप्रतिदेय होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रक्रिया तकनीकी समस्या के समाधान के लिए एमपी ऑनलाइन के कस्टमर केयर नंबर यहाँ पर दिया है। 9:30 से 7 बजे तक आप इसमें बात कर सकते हैं। दस्तावेज अपलोड और सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो कर्मचारी चयन मंडल की जो सूची जारी हुई है चयन वाली उसमें अभ्यर्थी से निर्देशिका के अनुसार पूरा देख लें और ये जो वेबसाइट है इससे पूरा काम होने वाला है। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेज का सत्यापन कराना चाहता है। अगर अतिथि शिक्षक हैं तो अतिथि शिक्षक को उसी जिले के दस्तावेज का वेरिफिकेशन सत्यापन कराना है जिस जिले में उसके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है, भले ही आप किसी भी जिले के हों। अब एक से अधिक जिलों में अगर अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सत्यापन हेतु जिला तथा कार्यालय के आवंटन का अंतिम अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण को होगा। आगे बताया गया है कि इस चरण में अभ्यर्थी को दस्तावेज अपलोड उपरांत संभाग का चयन करना होगा। चयनित अभ्यर्थी को पोर्टल पर दर्शाए समस्त संभागों को प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य किया गया है। तदुपरांत लाख कर पोर्टल शुल्क का भुगतान कर देना है। साथ ही यहाँ पर आगे बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीकरण कर दस्तावेज अपलोड और समस्त संभागों का प्राथमिकता क्रम दर्ज कर पोर्टल शुल्क भुगतान नहीं किया जाएगा उनकी नियुक्ति पर विचार
नहीं किया जाएगा एवं इसके पश्चात इस संबंध में किसी भी तरह का आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा मेरिट के क्रम के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर पाएंगे। संबंधित अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु संयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर दस्तावेज का सत्यापन कराएंगे। सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल यानी ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है उनकी फोटोकॉपियां ये जितना है 100 प्रतियों के 100 हस्ताक्षर होने चाहिए। इसको यहाँ पर सेट में बना लें, 2-4 सेट बना लें। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान किया जाएगा और कार्यालय पर जमा कर लिया जाएगा। इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने और दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाइन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान कर दी जाएगी। अभ्यर्थी सत्यापनकर्ता अधिकारी के समक्ष अपनी पहचान हेतु अपना आईडी और आधार कार्ड इत्यादि के साथ उपस्थित होगा। निर्धारित तिथि और समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अयोग्य मान लिया जाएगा। इसके पश्चात किसी भी तरह का आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत किसी भी दस्तावेज में किसी भी प्रकार का संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं जिसमें अंकसूची उपाधि शैक्षणिक और व्यावसायिक दोनों ये मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए स्वीकार किए जाएंगे। यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित चयन परीक्षा 2024 में संबंधित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा में अतिथि शिक्षक की श्रेणी में जिन अभ्यर्थियों का चयन अतिथि कोटे में प्रवर्ग में किया गया है, सिर्फ उन्हीं को पात्रता धारित करने पर अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी अगर आपने पहले टिक नहीं किया था अतिथि में तो अब आपको अतिथि का कोटा नहीं मिल पाएगा। वहीं अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र शैक्षणिक सत्र 2025 अप्रैल तक के ही मान्य होंगे। अर्थात अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में जिन अभ्यर्थियों के 3 सत्र और 200 दिन का अध्यापन अनुभव 30 अप्रैल 2025 तक पूर्ण होगा उन्हें ही अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ मिलेगा। अतिथि शिक्षकों से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र नियमानुसार मान्य किया जाना है। स्कूल शिक्षा विभाग जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए गए जीएफएमएस पोर्टल पर देखे जा सकते हैं। फिर आदिम जाति कल्याण विभाग यानी ट्राइबल की जो स्कूलें हैं इसमें जिला संयोजक सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अपने हस्ताक्षर पदमुद्रा से जारी किया गया प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जनजाति कार्य विभाग के जारीकर्ता अधिकारी से संबंधित के प्रमाण पत्रों का प्रमाणीकरण कराया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा अतिथि शिक्षक का कार्य करते हुए उसी शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में उपाधि अर्जित की गई है तो इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर एक के साथ जो है उन्होंने अतिथि भी काम किया है और डिग्री भी लिया है तो यहाँ पर देखिए ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा जिस स्थान से अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया गया है उस स्थान से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त किया है तो इस अवधि को अनुभव हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। उस अवधि को छोड़कर यदि शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र और 200 दिवस प्रति सत्र न्यूनतम 30 दिवस शासकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य किया गया है तो अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थियां मान्य की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थियां अमान्य कर दी जाएगी। यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त किया है और अतिथि शिक्षक के पास उन्हीं 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस का अध्यापन का कार्य अनुभव है, प्रति सत्र न्यूनतम 30 दिवस हो तो उस अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा, उसकी अभ्यर्था भी अमान्य कर दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं स्थान अलग नहीं होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिए गए हैं उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्था अमान्य
कर दी जाएगी। ये तमाम नियम है यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि एक ये नियम है यहाँ पर दिव्यांगता को लेकर 40% का प्रमाण पत्र देना चाहिए। फिर अंग्रेजी विषय के लिए संचालनालय के 19/4/22 और एक सत्र में 2 उपाधि के लिए यहाँ पर 19/4/22 से जारी निर्देश लागू होंगे। गणित और संस्कृत के संबंध में नियम पुस्तिका के संबंध में जारी स्पष्टीकरण के आधार पर अभ्यर्थी के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा बोनस अंक लिया गया है उनका यह दायित्व होगा कि उससे संबंधित दस्तावेज वो प्रस्तुत करें। ठीक, ये पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा यहाँ पर अंतिम रूप से और पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। ये पूरी जो प्रक्रिया है ये संपन्न होगी। यहाँ पर दस्तावेज प्रोफाइल बनाना, दस्तावेज अपलोड करना, संभाग का चयन करना, ये 21 से 26 नवंबर 2025 रखी गई है तारीख। और अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज का जिला स्तर पर वेरिफिकेशन, इसके लिए अलग से तारीख जारी की जाएगी। यानी 21 से 26 तक आप प्रोफाइल वगैरह बना के अपने रिकॉर्ड वहां पर अपलोड कर दीजिए। विशेष रूप में उपरोक्त तिथि अनुमानित है, किसी भी समय आवश्यक होने पर परिवर्तित की जा सकती है। अभिलेख सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से स्थान, दिनांक, समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल दूरभाष नंबर, SMS, ईमेल वगैरह में दे दी जाएगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं। किसी भी समय अगर तारीख बदलती है तो ये होगा। बाकी रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने कहा है कि हम किसी भी समय यहाँ पर बदल सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या रिकॉर्ड आपको पास होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के नियोजन के लिए यहाँ पर खेल वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें पात्रता परीक्षा की अंक सूची, फिर चयन परीक्षा की अंक सूची, जन्म तिथि के लिए 10वीं या फिर 12वीं की अंक सूची, मान्यता प्राप्त बोर्ड के हायर सेकेंडरी 12वीं की अंक सूची होना चाहिए। यूजीसी से मान्यता प्राप्त स्नातक की होनी चाहिए, सभी सेमेस्टर की, सभी वर्षों की। यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए सभी सेमेस्टर वर्षों से, अगर स्नातकोत्तर उपाधि आपने लिया हुआ है। फिर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग वगैरह, ये जितना भी है यहाँ पर इनका होना चाहिए रिकॉर्ड। 8 में निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्थानीय अतिथि शिक्षक का अनुभव होना चाहिए। फिर विकलांगता में, दिव्यांगता में 40% होना चाहिए। NCT से DLED, BEd वगैरह जो भी यहाँ पर लगेगा तो उसका यहाँ पर अंक सूची होना चाहिए। आयु सीमा में छूट है तो यहाँ पर उसका पंजीयन होना चाहिए, और रोजगार कार्यालय का पंजीयन होना चाहिए। उपनाम परिवर्तन है तो उसका शपथ है। NCC अगर है तो उसका है, और यदि कोई होता है उसका NOC वगैरह। ठीक, शासकीय सेवकों के लिए तो ये कंप्लीट है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है वीडियो फिर से देखिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।